नमस्ते। आज के एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे अदृश्य जाल यानी इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं जो सच में हमारी पूरी दुनिया को एक साथ जोड़े हुए है। हम दिन भर इंटरनेट चलाते हैं, राइट? लेकिन क्या हमने कभी उस बुनियादी ढांचे के बारे में सोचा है जो इसे मुमकिन बनाता है? आज की इस चर्चा में हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, यानी हमारे घरों में रखे उन छोटे हार्डवेयर डिवाइस से, और फिर जूम आउट करते हुए इंटरनेट के उस विशाल और अनंत नेटवर्क तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए कंप्यूटर नेटवर्क्स की इस उलझी हुई दुनिया को डिकोड करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सोर्स मटेरियल से लिया गया एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल। किसी भी ऑफिस या घर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए सबसे जरूरी डिवाइस आखिर होता कौन सा है? इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे हटना होगा। हमें ये देखना होगा कि आखिर ये सारे डिजिटल डिवाइसेस आपस में बात कैसे करते हैं और सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही सिंपल है। पहला, वो हार्डवेयर जो हमें कनेक्ट करता है। दूसरा, लैन, मैन और वैन नेटवर्क्स का कंपैरिजन। और तीसरा, आईपी एड्रेस का वो बड़ा अपग्रेड। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले फाउंडेशनल हार्डवेयर वाले हिस्से में चलते हैं। सेक्शन 1, द हार्डवेयर दैट कनेक्ट्स अस, यानी हमारा लोकल वेब बनाना। अब स्क्रीन पर दिख रहे सोर्स से लिए गए इस चित्र को देखिए। इसमें 3 मुख्य नेटवर्किंग डिवाइस बने हैं: हब, स्विच और राउटर। सच बताऊं तो बाहर से देखने में ये तीनों लगभग एक जैसे ही लगते हैं, एक साधारण से बॉक्स की तरह। लेकिन अंदर से इनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, और यही अंतर हमारी नेटवर्किंग का बेस बनाता है। चलिए इनकी तुलना करते हैं। बाईं ओर है हब। सोर्स के मुताबिक ये एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। मतलब जब भी इसके पास कोई डेटा आता है तो ये बिना सोचे समझे उसे नेटवर्क के हर एक पोर्ट पर भेज देता है। इसे ब्रॉडकास्टिंग करना कहते हैं। इससे एक सिंगल कोलिजन डोमेन बनता है, जिसका सीधा सा मतलब है खराब परफॉर्मेंस और कम सिक्योरिटी। लेकिन दाईं ओर देखिए, ये है स्विच। ये काफ़ी इंटेलिजेंट है। ये हब की तरह हर जगह डेटा नहीं फेंकता, बल्कि सिर्फ उसी स्पेसिफिक पोर्ट पर डेटा भेजता है जहां उसकी ज़रूरत होती है। इसे यूनिकास्ट कहते हैं। इस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की वजह से स्विच हब के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज़ और सुरक्षित होता है। और अब आते हैं राउटर पर। याद है शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था? बिल्कुल यही उस मिस्ट्री का सटीक जवाब है। राउटर एक इंटेलिजेंट लेयर 3 डिवाइस है। इसका काम सिर्फ डिवाइसेस को जोड़ना नहीं है, बल्कि ये अलग अलग नेटवर्क्स जैसे आपके घर के लैन और बाहरी वैन को आपस में जोड़ता है। ये आईपी एड्रेस को पढ़कर ट्रैफिक को बिल्कुल सही दिशा में भेजता है, और इसमें फायरवॉल और नेट फंक्शंस भी होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो आखिरी पुल है जो हमारे लोकल नेटवर्क को बाहरी दुनिया यानी असली इंटरनेट से जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, लैन, मैन और वैन का कंपैरिजन, नेटवर्क्स का भौगोलिक फैलाव। यहाँ नेटवर्क्स के स्केल को दिखाने वाला ये विजुअल सच में बहुत शानदार है। आप साफ देख सकते हैं कि कैसे बात एक छोटी सी बिल्डिंग से शुरू होती है, फिर एक पूरे शहर तक फैलती है, और आखिर में पूरी दुनिया को कवर करने वाले इंटरनेट कोर तक पहुंच जाती है। ये एक इलस्ट्रेशन हमें नेटवर्किंग के छोटे से लेकर इतने विशाल रूप तक के सफर को एक ही नज़र में समझा देता है। अगर हम इस टेबल में इनकी तुलना करें तो एक बहुत ही दिलचस्प उल्टा संबंध देखने को मिलता है। ध्यान दीजिए, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क एक बहुत छोटे से एरिया जैसे आपका घर या ऑफिस को कवर करता है, लेकिन इसकी स्पीड वेरी हाई होती है और इसे मैनेज करना बहुत आसान होता है। फिर आता है मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो पूरे शहर में फैला होता है और इसकी स्पीड मॉडरेट से हाई होती है। और आखिर में है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, जो कई देशों या पूरी दुनिया को कवर करता है। इसका दायरा तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम तुलना करें तो छोटे नेटवर्क्स के मुकाबले इसकी ओवरऑल स्पीड काफ़ी कम होती है। तो यहाँ टेकअवे क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन असल में खुद इंटरनेट ही है। ये पूरी दुनिया की विशाल दूरियों को कवर करता है। अब जरा सोचिए, जब नेटवर्क इतना बड़ा हो जाए तो इतने सारे डिवाइसेस को व्यवस्थित रखने के लिए कितने बड़े और मजबूत सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। बिना किसी बेहतरीन एड्रेसिंग सिस्टम के इस इंटरनेट कोर में सही जगह डेटा पहुंचाना तो बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा ना। और यहीं से हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 3, द ग्रेट आईपी एड्रेस अपग्रेड, अनंत इंटरनेट। अब इस चार्ट में IPv4 और IPv6 के बीच का विजुअल अंतर देखिए। ये वाकई में बहुत कुछ कहता है। बाईं तरफ देखिए, IPv4 के नीचे बस कुछ गिने चुने कंप्यूटर्स दिख रहे हैं, लेकिन दाईं तरफ
IPv6 के नीचे एक पूरी सघन डिजिटल दुनिया बसी है, एक अनंत शहर जिसमें हर तरह के स्मार्ट डिवाइस शामिल हैं। ये स्लाइड हमें साफ तौर पर दिखा रही है कि इंटरनेट का भविष्य कितना विशाल होने वाला है और इसके लिए हमें एक कितने बड़े एड्रेस सिस्टम की जरूरत है। चलिए इस अपग्रेड को थोड़ा तकनीकी रूप से समझते हैं। पुरानी व्यवस्था यानी IP4 एक 32 बिट एड्रेस साइज का इस्तेमाल करती है। इसे 192.168.1.1 जैसे डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। इसकी लिमिटेशन की वजह से हमें अक्सर NAT की जरूरत पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ ये नई व्यवस्था यानी IPv6 एक विशाल 128 बिट एड्रेस साइज का इस्तेमाल करती है, जिसे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये नेटिव एंड-टू-एंड राउटिंग सपोर्ट करता है, यानी इसमें डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए NAT की कोई जरूरत ही नहीं होती। है ना कमाल की बात? अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये अपग्रेड आखिर जरूरी क्यों था। देखिए, IPv4 के पास पूरी दुनिया के लिए लगभग 4.3 बिलियन यानी 430 करोड़ एड्रेस उपलब्ध थे। सुनने में ये नंबर बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज के इस दौर में जहां हर किसी के पास स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और स्मार्ट घड़ियां हैं, ये 4.3 बिलियन एड्रेस आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। हमारी पुरानी एड्रेस बुक अब फुल हो चुकी है और इसीलिए हमें IPv6 की जरूरत पड़ी। इसका स्केल सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये हमें देता है लगभग 340 अनडेसिलियन एड्रेस। जी हाँ, 340 के आगे पूरे 36 शून्य। ये पैमाना इतना विशाल है कि धरती के हर एक रेत के कण को भी अगर एक IP एड्रेस दे दिया जाए तो भी हमारे पास भविष्य के लिए अनगिनत एड्रेस बच जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि इस ग्रह पर मौजूद हर एक इंसान के हर छोटे बड़े स्मार्ट डिवाइस को अपना एक अनोखा एड्रेस मिल सकता है। ये सच में इंटरनेट को अनंत बनाता है। तो आज हमने क्या देखा? हमने एक छोटे से हब और स्विच से शुरुआत की, दुनिया को जोड़ने वाले विशाल इंटरनेट को समझा और फिर IPv6 के उस एड्रेस सिस्टम को जाना जिसने इंटरनेट को हमेशा के लिए अनंत बना दिया। इस पूरे इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने के बाद आज के इस एक्सप्लेनर को हम सोर्स मटेरियल में दिए गए एक सवाल के साथ खत्म करेंगे। जरा सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह के नेटवर्क का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है? क्या वो हमारे घर का तेज रफ्तार वाला LAN है या पूरी दुनिया को जोड़ने वाला विशाल LAN? इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि अब जब भी आप किसी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो उसके पीछे काम करिए पूरी अदृश्य दुनिया आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगी। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।